विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन 25 अगस्त दिन सोमवार को राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के प्रसंग का सुंदर वर्णन किया। रंग बिरंगे गुब्बारों से सुसज्जित कथा पंडाल में उपस्थित हजारों भक्त श्री प्रभु कृष्ण के प्रकट उत्सव के उल्लास में झूम उठे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की गूंज से वृंदावन बना, बलकेश्वर पार्क गूंज उठा। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर राधा रानी स्वरूप लिए महिलाएं झूम उठी। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के ट्रस्टी भाजपा पार्षद मुरलीलाल गोयल और उनकी धर्मपत्नी सुमन गोयल ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन संत गुरु चिन्मयानंद बापू के मुखारबिंद से श्री कृष्ण जन्मोत्सव के वर्णन से कथा स्थल बलकेश्वर पार्क वृंदावन बन गया है। सभी भक्त श्री कृष्ण के दर्शन से धन्य हो गए हैं। दिनांक 26 अगस्त दिन मंगलवार को श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह समारोह का प्रसंग राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू के मुखारबिंद से किया जाएगा। आगरा वासियों से 5 सगे संबंधी या दोस्तों के साथ श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह समारोह में शामिल होकर 5 गुना पुण्य प्राप्त करने की अपील की है। आज श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस है, जिसमें गोविंद का जन्मोत्सव है। जन्म है इंद्रधनुष के ऐसे रंग जो चारों तरफ भाव विभोर करके हजारों माताओं को, हर पुरुष को, बच्चों को नाचने पर, थिरकने पर, गोविंद को राधे राधे कहने पर ठाकुर जी की ऐसी यहाँ पर वर्षा हो रही है जिसका आनंद शायद ही कभी किसी ने लिया होगा। ऐसा दुर्लभ बिहारी जी का, किशोरी जी का, गोविंद का यहाँ उत्सव, ब्रह्मांड के सारे देवता देवी देवता यहाँ पर आज विराजमान हैं, क्योंकि आज ठाकुर का जन्मदिन है, आज मेरे गोविंद का जन्मदिन है, आज कृष्ण का जन्मदिन है। बधाइयाँ बज रही हैं, खिलौने बट रहे हैं, मक्खन मिश्री बट रहे हैं और ऐसा उत्सव हो रहा है, जन्मोत्सव का ऐसा, नंदोत्सव का ऐसा उत्सव हो रहा है कि बस ये छठा देखकर ऐसा आनंद आ रहा है, अद्भुत हो रहे हैं। विश्व कल्याण मिशन के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा श्री संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखार बिंद से बलकेश्वर पार्क में 22 अगस्त से 28 अगस्त तक जो भागवत की गंगा बह रही है, माँ जमुना मैया के आशीर्वाद से, बाबा बलकेश्वर भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है। आज कथा का चौथा दिवस है, जहाँ आज हमारे श्री नंदलाल कृष्ण कन्हैया का प्रकट होने वाला है, उनका जन्म होने वाला है। बस कुछ ही देरी में उनका जन्म होने वाला है। गोपियाँ ग्वाला बनी हुई सभी महिलाएं बस इंतज़ार कर रही हैं कि हमारे लाला का जन्म कब होगा, और आज उनका जन्म हुआ है और बधाइयाँ गाई गई हैंगी और सभी महिलाएं झूम रही हैं, नाच रही हैं। नंद घर आनंद बहे, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीना और दीने पाल की। सब महिलाएं गोपी बनी हुई झूम रही हैं, नाच रही हैं और लाला हमारे मुरली बजा रहे हैं, कन्हैया हमारे मुरली बजा रहे हैं, सबका मन मोह रहे हैं। राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग का सुंदर वर्णन कर भक्तों से कहा कि जिस तरह कंस के कारागार में जब कन्हैया आए तो बाधा के सारे ताले खुल गए, उसी प्रकार भगवान के चरण पकड़ने मात्र से किस्मत के बंद ताले खुल जाते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव में केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल शामिल हुए और मुख्य यजमान सुगंधी परिवार के साथ केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एस पी बघेल ने आरती की। मीडिया के माध्यम से कहा कि गूगल के जमाने में बच्चे भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उन्हें ब्रह्मांड की संरचना की जानकारी गूगल से लेनी पड़ती है। इस तरह के आयोजन हमारी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस पुनित कार्य के लिए श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन समिति को बधाई दी। समस्त आगरा वासियों के लिए और आसपास के लोगों के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का चौथा दिवस है। भगवान जी का जन्म हुआ है और प्रकृति प्रसन्न है, ऊपर से इंद्र भगवान प्रसन्न होकर के बारिश कर रहे हैं और बारिश में ही उनका जन्म हुआ था। जमुना जी में बाढ़ थी, आज भी जमुना जी में बाढ़ है, लेकिन अब अवतार हो चुका है, कंस मारा जा चुका है, इसलिए कोई बाधा नहीं होगी। कार्यक्रम के आयोजक मुरारी भाई को, उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आगरा शहर के एमपी होने के नाते महाराज जी का स्वागत करता हूँ
और ऐसा करके हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएँ, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीत रिवाज, परंपरा को अक्षुण्ण बनाने का काम ऐसी कथाएं कर रहे हैं। पश्चिम की सभ्यता बहुत तेज़ी के साथ हमारे घर में आ गई है। हमारे बच्चे मिक्की माउस, हैरी पॉटर, टॉम एंड जेरी जानते हैं, लेकिन जब सवाल पूछो कि भगवान राम की माँ कौशल्या जी थी, कैकेयी जी या सुमित्रा, तो गूगल करते हैं। तो कम से कम भारत की धर्म, आध्यात्म और सनातन के लिए गूगल ना करना पड़े, ये लोगों को पता होना चाहिए। बच्चों को ज़रूर लाना चाहिए। अगर 5 साल का बच्चा आएगा तो 7 साल से 12 साल की उम्र के जो संस्कार होते हैं वो जीवन में काम आते हैं। जो बच्चा यहाँ कथा सुनेगा वो धार्मिक होगा, तो वो सहिष्णु, उदार, संवेदनशील होगा, अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा राजनीतिक बनेगा, अच्छा जज बनेगा और अच्छा पत्रकार बनेगा, अच्छा नेता बनेगा। कि हमारे बहुत प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य बापू चिन्मयानंद जी के श्रीमुख से यहाँ कथा हो रही है। लोगों को धार्मिक लाभ मिल रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि जहाँ धर्म के ऊपर वो प्रकाश डाल रहे हैं, वहीं हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने पर भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आज उन्होंने कथा के प्रारंभ में पर्यावरण की सुरक्षा की बात की, पॉल्यूशन रहित हमारा समाज बने, इस प्रकार की बातें कही हैं। मैं बल्केश्वर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कथा के आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने बहुत अच्छा और सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। इस कथा से सभी को धर्म लाभ मिले। ये कथा यहाँ के निवासियों को, कथा सुनने वाले लोगों को, सभी मानव जाति को अपना लाभप्रद हो, आनंदकारी हो, यही मेरी शुभकामना है।